अमीर वालों को पता मेरे सारे कोली मेरे कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 सेकंड ईयर की फिजिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इस सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फिर स्पेशली हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। देखिए सीरीज में आपने क्या पढ़ा था कि चार्ज के फ्लो के लिए एक सिंगल पाथ अवेलेबल होता था, ऐसे ही था। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़े थे कि आपके पास जो चार्ज है थ्रू ईच कैपेसिटर सेम होता है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा था कि जो वोल्टेज टोटल प्रोवाइडेड होता है ना वो सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर के इक्वल होता है। ये वो बातें जो आपको पहले से बताई गई है या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वो प्रोसेस, वो मैकेनिज्म, वो टेक्निक जिसमें हम कैपेसिटर्स को कुछ इस तरह कनेक्ट करें, कुछ इस तरह ज्वाइन करें कि आपके पास चार्ज के फ्लो के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो जाए। क्या हो जाए? चार्ज के फ्लो के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो जाए। अच्छा, साथ साथ हम लोग सेकेंड की फिजिक्स भी कर रहे हैं और साथ साथ एमडीकेट के जो एमसीक्यूज होते हैं साथ में भी होगी, वो आपके लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द टाइप ऑफ combination of capacitors in which for the flow of charges more than one path is available called parallel combination of capacitors। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का C3 है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर। चलिए ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव एंड देन सिमिलरली कुछ इस तरह 3 कैपेसिटर्स थे और उनको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट करना है। कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। आई कनेक्ट देम लाइक दिस। और यहां से इसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह, ठीक है। आप देखिए चार्ज जब फ्लो करके इस पॉइंट तक आएगा, चार्ज जब फ्लो करके इस पॉइंट तक आएगा, अब चार्ज के फ्लो के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। चार्ज इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में more than one path available। so इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। चलिए मैं कहता हूं कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3। ठीक हो गया? यहां तक सही है ना? समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की और वो क्या है? चलिए वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स of parallel combination of capacitors। Characteristics of parallel combination of capacitors क्या होता है? देखिए हमारे पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली बात
अच्छा, सीरीज में आपने कहा था ना कि चार्ज सेम होता है, यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि चार्ज सेम होता है, यहाँ पर हम कहेंगे वोल्टेज सेम होता है। उल्टा है, सीरीज में चार्ज सेम था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। आप कहेंगे कि द वोल्टेज across each capacitor is same। ठीक है, बहुत देर कर दी, मेहरबान सर बस वो मुझे लगा 2 बजे क्लास है, सर नमाज पढ़ी, 1:30 बजे नमाज पढ़ी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एज दैट। आप कहिएगा कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 और इज इक्वल टू V। सही हो गया। चलिए, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर will be equal to sum of charges on each capacitor। तीन कैपेसिटर्स हैं, तीनों के चार्जेस को अगर मैं सम कर लूंगा तो नेट चार्ज मुझे मिल जाएगा, नेट चार्ज मुझे मिल जाएगा। तो आप इस तरह लिखेंगे द टोटल चार्ज stored on the plates of capacitor is equal to the sum of charges on each capacitor। sum of charges on each capacitor ऐसे ही है। चलिए, आप लिखेंगे Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ऐसे ही है। ठीक है यार, फ्रॉम कैपेसिटर इक्वेशन आपको मालूम है कि Q इक्वल टू CV होता है, यही होता है। अच्छा, आप जरा वैल्यूज को पुट करें तो ये हो जाएगा CV, ये हो जाएगा C1V1, ये हो जाएगा C2V2, ये हो जाएगा C3V3। लेकिन अभी भी आपने ऊपर कहा कि वोल्टेज को अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होता है? सेम होता है। चले मैं इस V1, इस V2 और इस V3 को क्या कर लेता हूँ आपस में, मतलब इस V1, V2, V3 को मैं चेंज कर लेता हूँ V। तो ये हो जाएगा CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3। ठीक है, इन सब से मैंने V को कॉमन कर लिया, यहाँ C1 रह गया, यहाँ C2 रह गया, यहाँ C3 रह गया और यहाँ पर CV रह गया। ऐसे ही ये भी इस V से कट जाएगा। C इक्वल टू C1 C2 C3। याद रखिए इस C के साथ मैं छोटा सा E लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? E लगा दूंगा। दिस E रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये E क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। नेट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट? ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट करता है। एमडीकेट में एमसीक्यूज कुछ यूं आता है, 2018 में आई होप आया था कि आपको कहा जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डैश देन ईच इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। फिर मुख्तलिफ ऑप्शन ग्रेटर स्मॉल वगैरह आपको दिए गए होंगे। चलिए मैं एमसीक्यूज लेंगे, आपको कुछ यूं आएगा कि इन पैरेलल combination of capacitors, in parallel combination of capacitors, the equivalent capacitance of the capacitor is dash n each individual capacitance of the capacitor। अच्छा, अब जरा ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में आपको कहा गया है स्मॉलर, ग्रेटर, नॉन या इक्वल या नॉन ऑफ दीज।
है ना? क्या ख्याल है आपका? Which one is the right option of it? इस एमपीकेट के एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन क्या है? अच्छा याद रखिए सेकंड ईयर की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम एमपीकेट के लेक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो एमपीकेट के एमसीक्यूज होते हैं वो भी मैं साथ साथ डिस्कस किया करूंगा, ठीक है? अच्छा आपका क्या ख्याल है कि क्या ऑप्शन आना चाहिए? क्या लगता है? ग्रेटर आना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या है? ग्रेटर है। दिस इज योर राइट ऑप्शन। याद रखें फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन CE की वैल्यू C1 से भी ग्रेटर होगी, CE की वैल्यू C2 से भी ग्रेटर होगी और CE की वैल्यू C3 से भी ग्रेटर होगी। मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C1, C2, C3 तीनों से उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। सही हो गया यहाँ तक? समझ आ गया? सो दिस वाज ऑल द लेक्चर अबाउट टुडेज वर्क। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लास्ट में आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है। आप YouTube पे जाइए, आपको सर्च बार में आप लिखिए शहरोज अब्दुल्ला तो आपको हमारा चैनल वहाँ पर नजर आ जाएगा। साथ में एक लोगो भी नजर आएगा, उस पर लिखा होगा द डॉक्टर्स कोचिंग अकेडमी, कैंडी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, आप फेसबुक सर्च बार पे जाइए और सर्च बार में लिखिए शहरोज अब्दुल्ला ट्यूशन सर्विस, मेरा अपना फेसबुक पेज भी आ जाएगा। इसके अलावा आप मुझे कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300 9793 173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नजर आए, कोई भी परेशानी नजर आए, कोई भी एमसीक्यू जॉब से हो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो, हम जैसे नालायकों की थोड़ी सी खिदमत जरूर ले लीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।